हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एल्फा कणों के मुख्य गुणों का वर्णन कीजिए। हमें एल्फा कणों के मुख्य गुण बताने हैं। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि एल्फा कण या कोई भी कण अस्थिर नाभिकों से उत्सर्जित होते हैं, जो कि अस्थिर नाभिक अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इन कणों का उत्सर्जन करते हैं। एल्फा कण एक द्विआवेशित हीलियम का कण होता है, जो कि अस्थिर नाभिकों से उत्सर्जित होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि द्विआवेशित नाभिक का कण होता है, तो हम देख सकते हैं कि एल्फा कण एक द्विआवेशित द्विआवेशित कण है, अर्थात यह द्विआवेशित धनात्मक कण है। अर्थात आवेशित भी है, और वो आवेश कौन सा है? वो धनात्मक आवेश है। द्विआवेशित धनात्मक है, धनात्मक कण है, अर्थात उस पर +2 आवेश है, और उसका द्रव्यमान है या द्रव्यमान संख्या है 4, और उसका परमाणु क्रमांक है 2। तो यहाँ से हम उसमें ज्ञात कर सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 2, प्रोटॉन की संख्या बराबर 2, तथा न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 4-2 बराबर 2। तथा जब एल्फा कण को किसी सतह पर आपतित किया जाता है, तो यह सतह को भेद नहीं पाता है, अर्थात इसकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है। तथा चूंकि यह आवेशित कण है, तो यह चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। अर्थात जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में एल्फा कण को प्रवाहित करते हैं, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस प्रकार हम एल्फा कणों के मुख्य गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं कि एल्फा कण द्विआवेशित धनात्मक होता है, अर्थात उस पर आवेश 2 होता है, तथा वह धनात्मक आवेश होता है, तथा उसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है, परमाणु क्रमांक 2 होता है, प्रोटॉन की संख्या 2 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है, सतह को भेद नहीं पाते, अर्थात उसकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है, तथा आवेशित होने के कारण वह चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार से हम एल्फा कणों के मुख्य कणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।